एक समय की बात है जब हरिया नाम का एक ईमानदार मछुआरा और उसकी लालची पत्नी एक झोपड़ी में गरीबी की जिंदगी जी रहे थे। हरिया की पत्नी विमला हर वक्त हरिया से किसी न किसी बात पर लड़ती रहती थी और कोई न कोई फरमाइश करती रहती। सुनो, शाम को आते वक्त मेरे लिए जलेबी लेते आना। अरे पर कल तुमने ही तो कहा था कि घर में चावल और आटा बिल्कुल खत्म है। हाँ, वो तो लाना ही है, पर जलेबी लाना मत भूलना। अरे बिमला, अगर मैं आटा और चावल लेकर आऊंगा तो जलेबी के पैसे कहाँ से बचेंगे? बस यही रोना रोते रहते हो हर वक्त। एक जलेबी मांगी थी, कोई सोने का हार नहीं मांग लिया तुमसे, वो भी नहीं हो पा रहा। अच्छा ठीक है, मैं ले आऊंगा जलेबी। अब तुम जाते वक्त लड़ाई मत करो। हे भगवान, मैं क्या करूं इस औरत का। इसे अच्छे से पता है कि मेरी कोई खास कमाई नहीं है, फिर भी ऐसी ऐसी फरमाइश कर देती है। अरे अब घर का राशन लाऊं या जलेबी? हरिया रोज की तरह नदी के किनारे मछली पकड़ने बैठ जाता है। वो बार बार जाल पानी में डालता है, पर जाल में एक भी मछली नहीं फंसती। हरिया बड़ा ही परेशान हो जाता है। उसे देखकर वहाँ दूर खड़ा एक दूसरा मछुआरा उस पर हंसने लगता है। अरे क्या हुआ हरिया, एक भी मछली पकड़ में नहीं आई क्या? नहीं भाई, बस कोशिश कर रहा हूँ। हाँ करो कोशिश करो, क्या पता आज कोई चमत्कार हो जाए और तुम्हारी फूटी किस्मत बदल जाए। अरे भाई, हम गरीब की क्या किस्मत, बस जाल में 2-4 मछली फंस जाए तो अपना गुजारा हो जाए, और क्या चाहिए जीवन में। हाँ सही बात है। चलो खैर, मैं तो चला। आज मैंने इतनी मछली पकड़ ली है कि 4 दिन तक मछली पकड़ने की जरूरत ही नहीं है। वो मछुआरा वहाँ से अपनी मछलियाँ लेकर चला जाता है और हरिया बेचारा थक हार कर वहीं सर पकड़कर बैठ जाता है। हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने ऐसे क्या गलती की है, क्या बुरा किया है मैंने जो मेरे साथ ही ऐसा होता है? आज भी जाल में एक भी मछली नहीं फंसी, जबकि इसी नदी पर आए बाकी के मछुआरों के जालों में तमाम सारी मछलियां फंसी हैं। आखिरकार मेरे ही जाल में क्यों नहीं फंसती मछलियां? ऐसा क्यों हो रहा है भगवान मेरे साथ? हरिया नदी किनारे अपनी फूटी किस्मत को रो रहा होता है कि तभी नदी से बुलबुलें उठने लगते हैं और उसमें से नदी के देवता बाहर आते हैं। क्या हुआ हरिया, तू उदास क्यों बैठा है? कौन हो तुम? मैं इस नदी का देवता हूँ और आज मैं तुमको एक वरदान देना चाहता हूँ। क्या सच में? हाँ बच्चा, तुम इस नदी में एक बार अपना जाल फेंकना और जो भी मछली उसमें निकल कर आए उसे अपने घर ले जाना। उसके बाद रोज उस मछली के अंडे लाकर मुझे देना, जिसके बाद बदले में मैं तुमको 2 बड़ी मछलियाँ दिया करूँगा। क्या सच में? हाँ मुझे मंजूर है, मैं ऐसा जरूर करूँगा। हरिया भगवान का नाम लेकर जाल नदी में फेंकता है और फिर उसे बाहर खींचता है। जाल में एक बहुत ही बड़ी मछली फंस जाती है, जिसे देखकर हरिया बड़ा ही खुश हो जाता है। अरे इतनी बड़ी मछली मैंने तो आज तक नहीं देखी। हरिया उस मछली को जाल में से निकालता है और उसे अपने घर ले आता है। हरिया की पत्नी जब हरिया के हाथ में इतनी बड़ी मछली देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे बाप रे, इतनी बड़ी मछली! हाँ देखो, आज मैंने कितनी बड़ी मछली पकड़ी है। ये तो बढ़िया हो गया जी, पर आप इसको बाजार में बेचकर क्यों नहीं आए? फिर हरिया विमला को नदी के देवता की सारी बात बताता है। विमला को पहले तो हरिया की बात पर यकीन नहीं होता, पर बाद में वो उसकी बात पर यकीन कर लेती है। देखो जी, कल उस देवता ने आपको इसके अंडे के बदले बड़ी बड़ी मछलियाँ नहीं दी, तो आप उसे कल ही कल काट देना और बाजार में बेच आना। हाँ ठीक है, पर अभी तुम इसे पानी में तो डालो। विमला उस मछली को एक बड़े से टब में डाल देती है। अगली सुबह जब हरिया उठता है तो वो देखता है कि मछली ने तो बड़े बड़े सोने के अंडे दिए हैं। हरिया सोने के अंडे बाहर निकालता है और विमला को आवाज देता है। विमला जल्दी बाहर आओ और देखो, मछली ने अंडे दे दिए हैं। अरे तो क्या हुआ, अंडे ही तो दिए हैं, उसमें इससे चिल्लाने वाली कौन सी बात हो गई? अब जाओ, इन अंडों को लेकर जाओ और इनके बदले मछलियाँ लेकर आ जाओ बाजार से। अरे बिमला, मछली ने सोने के अंडे दिए हैं? सोने के अंडे? अरे दिखाओ, जरा मुझे तो दिखाओ। विमला हरिया के हाथों में वो सोने के अंडे देख लेती है और उन्हें अपने हाथों में लेती है। एक एक अंडा खरे सोने का होता है।
विमला तो खुशी से पागल ही हो जाती है। अरे वाह, हम तो अमीर हो गए। अब तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। अब तो इन अंडों को बेचकर हम सब कुछ खरीद सकते हैं। देखो जी, मुझे एक सोने का हार तो जरूर चाहिए और एक बनारसी साड़ी भी, और घर में एक कूलर भी तो जरूर लगवा दो। बहुत गर्मी हो रही है। बस बस बिमला, बस करो। तुमको उस नदी के देवता की बात तो याद है ना? कौन सी बात? यही कि मुझे रोज इस मछली के अंडे उस देवता को जाकर देने हैं। अब मुझे अपनी बात के मुताबिक इन अंडों को नदी के देवता को देना ही होगा। अरे रे रे रे, रुको जरा। तुम पागल वागल तो नहीं हो गए हो? तुम इन अंडों को देखो, कितने बड़े और सुनहरे हैं। तुम इनको देने की सोच भी कैसे सकते हो? मैं बेईमानी नहीं कर सकता बिमला। मैं एक ईमानदार इंसान हूँ और मैं ईमानदारी से इन अंडों के बदले मछलियाँ लेकर आऊंगा। विमला वो अंडे हरिया को देने को राजी नहीं होती, पर हरिया भी अपनी बात पर अटल रहता है। वो विमला से जैसे तैसे अंडे ले लेता है और उसे नदी के पास जाकर नदी के देवता को आवाज लगाता है। उसी वक्त पानी में एक बवंडर उठता है और उसमें से नदी के देवता बाहर आते हैं। वो हरिया के हाथों में मछली के 2 बड़े बड़े सोने के अंडे देखकर मुस्कुराते हैं। देखो, मैं अंडे ले आया हूँ। उस मछली ने 2 सोने के अंडे दिए थे जो मैं ले आया। अब मुझे इनके बदले 2 बड़ी बड़ी मछलियाँ दे दो। मुझे तुम्हारी ईमानदारी देखकर बड़ी खुशी हुई। तुमने सोने के अंडों का लालच ना करके अपनी ईमानदारी दिखाई। शाबाश। आओ, ये अंडे मेरे हाथ में रख दो और अपनी 2 बड़ी मछलियाँ वहाँ से ले लो। हरिया नदी के देवता के हाथ में सोने के अंडे रखकर नदी के किनारे से अपनी दोनों मछलियाँ उठा लेता है। हरिया बड़ा ही खुश होता है और दोनों मछलियाँ बाजार में ले जाकर बेच देता है। हरिया को मछलियाँ बेचकर काफी अच्छे पैसे मिलते हैं, जिससे वो घर आकर राशन और जलेबी लेकर आता है। बिमला, बिमला, देखो, मैं सब राशन भी ले आया और तुम्हारे लिए गरम गरम जलेबी भी। मुझे नहीं खानी कोई जलेबी। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हम अमीर बनने से रह गए। अरे, हम एक दिन अमीर जरूर होंगे, और वो भी ईमानदारी से। मुझ पर विश्वास रखो। ठीक है, लाओ अब मेरी जलेबी। दोनों मिलकर जलेबी का स्वाद लेते हैं। अब अगली सुबह वो बड़ी मछली फिर से सोने का अंडा देती है, जिसके बदले हरिया फिर से मछलियाँ लेकर उन्हें बाजार में बेच आता है। रोज विमला की आंखों के सामने ये सब चल रहा था और विमला रोज सोने के अंडे घर से बाहर जाते देखकर दुखी हो रही थी। एक दिन विमला के दिमाग में लालच आ जाता है। वो एक सुबह हरिया के उठने से पहले खुद उठ जाती है और फटाफट मछली के अंडे देखने जाती है। मछली ने फिर से बड़े 2 सोने के अंडे दिए थे। विमला उन अंडों को पानी से निकालती है और उनको एक घड़े में छुपा देती है और वापस जाकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद जब हरिया वहाँ आता है तो बड़ा हैरान होता है। अरे, इसमें तो अंडे ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये मछली तो रोज ही सोने के अंडे देती है, तो फिर आज क्यों नहीं दिए? अब मैं नदी के देवता के पास क्या लेकर जाऊंगा? हरिया बड़ा परेशान हो जाता है और विमला से पूछता है, पर विमला साफ मना कर देती है कि उसे अंडों के बारे में कुछ नहीं पता। अब हरिया खाली हाथ नदी देवता के पास जाता है। आ गए तुम, ले आए अंडे। आज तो उस मछली ने अंडे ही नहीं दिए। अंडे नहीं दिए? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं सच बोल रहा हूँ, उस मछली ने आज अंडे ही नहीं दिए। अगर अंडे नहीं दिए तो मैं तुमको कोई मछली नहीं दे सकता। जाओ अब यहाँ से। हरिया उदास होकर घर वापस लौट आता है। वो बड़ा ही दुखी होता है, पर जब विमला उसके सामने सोने के गहनों से लदी हुई आती है तो हरिया हैरान हो जाता है और सब समझ जाता है। ये सब क्या है बिमला? तुमने ही वो सोने के अंडे चुराए ना, और उनके गहने बनवा लिए है ना? अरे तो क्या करती मैं? रोज रोज तुम मेरी आंखों के सामने से सोने के अंडों के बदले तुम मछलियाँ ले आते हो। अरे कोई बेवकूफ ही होगा जो ये सोने के अंडे वापस देगा। देखो मेरे गहने कितने सुंदर हैं। अब तो सोचो हम अमीर हो जाएंगे। ये तुमने बहुत गलत किया है बिमला, ये बिल्कुल गलत है। विमला हरिया की एक नहीं सुनती और मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। विमला अपने गहनों में इतनी पागल हो चुकी थी कि वो रात को उन गहनों को पहनकर सो जाती है। सुबह जब विमला उठती है तो उसके गहने रस्सी में बदल चुके थे। अरे मेरे गहने क्या हो गया? ये तो सोने के थे। ये जरूर तुम्हारे लालच का नतीजा है। तुमने सुना नहीं क्या? लालच बुरी बला है। देखो क्या हुआ। तुमने उस नदी के देवता की बात नहीं मानी ना, इसलिए ऐसा हुआ है।
मुझसे गलती हो गई, अब मैं अंडे नहीं चुराऊंगी। तुम जाओ और ले लो, जाओ उस मछली के सोने के अंडे और दे दो उस देवता को। विमला और हरिया बाहर जाकर देखते हैं तो मछली पत्थर की बन चुकी थी। विमला और हरिया अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं। हरिया और विमला नदी के पास जाते हैं और नदी के देवता को आवाज देते हैं। क्या हुआ, क्यों आए हो यहाँ? ये सारी मेरी गलती है, मैंने ही सोने के अंडे चुराए थे, मुझे माफ कर दो। मेरी सजा मेरे पति को मत दो। अब तुमको तुम्हारे लालच की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। इतना कहकर नदी के देवता वापस पानी में चले जाते हैं। विमला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उस गलती को सुधारने के लिए हरिया की मछली पकड़ने में रोज मदद करने लगती है। उसके बाद दोनों सुखी से अपना जीवन जीते हैं।